13 जनवरी है और 13 जनवरी के न्यूज़पेपर में जो भी खबरें आपसे रिलेटेड है यानी कि रोज़गार से रिलेटेड है सभी को मैंने कवर किया है। नीचे टेलीग्राम दिया है उसमें ये सभी खबर को भी मैंने स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए एक नज़र आज के कुछ समाचार जो कि आपसे रिलेटेड है उससे है। यहाँ पे आपको सिपाही भर्ती से रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई है। दूसरी खबर आपके जॉब जंक्शन से है यानी कि इसमें कौन-कौन से जॉब निकले हुए हैं इंडिया भर में उससे रिलेटेड है। अगर हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो शिक्षक से रिलेटेड है जहाँ पे कि ट्रांसफ़र से रिलेटेड शिक्षक का उससे खबर है और उसके बाद रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड एक खबर है। तो इन सभी खबरों को हम डिटेल में जानेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली खबर की ओर बढ़ते हैं तो पहली खबर आपके जो है वो स्कॉलर और बिचौलियों के सेटिंग में उलझ कर फँस गए अभ्यर्थी यानी कि जो अभी चल रहा है रिक्रूटमेंट कांस्टेबल का यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट चल रहा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 1 मंथ में तकरीबन 15 पे जो है वो केस दर्ज किया गया और कई बिचौलियों को पकड़ा गया। एक्चुअली हुआ है क्या कि स्कॉलर तो बैठ गए हैं, आपका जो एग्ज़ाम तो उन्होंने निकाल दिया है लेकिन जो फिंगरप्रिंट उस समय लगता है यानी कि बीच एग्ज़ाम के दरमियान लगता है, उसमें अपना फिंगरप्रिंट लगा दिए हैं और अभी आप लोग जा रहे हैं तो आप लोग फँस रहे हैं यानी कि बिचौलिए या आप कह सकते हैं जो है वो गलत तरीके से बच्चे जो जा रहे हैं, वो फँस रहे हैं और उसको जो है वो गर्दनीबाग थाना में स्थित जो पुलिस स्टेशन वहाँ पे सुपुर्द किया जा रहा है। यानी कि वहाँ पे उनके जो है वो केस दर्ज कर दिए जा रहे हैं। तो ये घटनाएँ चल रही है अभी इस तरह की जो घटनाएँ होती है वो बिहार के कि जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं सभी एग्ज़ाम में आपको इस तरह के जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। तो ऐसा करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कॉलर और बिचौलियों के बीच बच्चे जो है वो फँस रहे हैं और फँसना भी चाहिए। ये बच्चे नहीं है ये वो धुरंधर हैं जो कि पैसे के बदौलत अपनी नौकरी तो ले लेते हैं, दूसरे का हक खा जाते हैं। तो ये बच्चे नहीं हैं, ये बहुत शैतान होते हैं। ठीक है? तो इनको फँसना ही चाहिए और फँसे ऐसे लोग। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर आपके जॉब जंक्शन से रिलेटेड है। अगली खबर में कुछ जो वैकेंसी निकली हुई है इंडिया स्तर पे उस पे हम फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे 284 पदों के लिए NPCIL की वैकेंसी निकली हुई है या अप्रेंटिस के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। 18 से 26 साल मैक्सिमम एज रखा गया है और कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और या डिप्लोमा ITI डिप्लोमा होनी चाहिए। सिलेक्शन जो है इसका जो है वो मेरिट बेसिस पे किया जाएगा और लास्ट डेट आपके 21/1/2025 है। उसके बाद अगर दूसरी वैकेंसी की बात करें तो 113 पदों के लिए DGFMS के अकाउंटेंट पदों के लिए निकली हुई है। यहाँ पे 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डिसिप्लिन में BCom की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही कैंडिडेट को हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अच्छी स्पीड में होनी चाहिए। सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट और टाइपिंग के बेसिस पे होगा। लास्ट डेट आपके 6/2/2025 है। उसके बाद यहाँ पे 83 पद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस के जो वैकेंसी है वो निकली हुई है। जो एज रखा गया है 25 साल मैक्सिमम रखा गया है। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग होनी चाहिए और सिलेक्शन जो होगा इंटरव्यू बेसिस पे होगा। 20/1/2025 इसका लास्ट डेट है। 12 पदों के लिए ICIL में एक वैकेंसी निकली हुई है। असिस्टेंट मैनेजर व अन्य पदों के लिए 21 से 30 साल मैक्सिमम एज रखा गया। कैंडिडेट के पास रिलेवेंट ट्रेड में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए। कैंडिडेट का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम व इंटरव्यू बेसिस पे होगा। 27/1/2025 इसका लास्ट डेट है। तो ये जॉब जंक्शन में कुछ जॉब है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर पटना से जाने के आवेदन 1% से भी कम। कहने का मतलब ये है शिक्षक जो ट्रांसफ़र अभी बिहार में चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि शिक्षक जो भी आवेदन दे रहे हैं उसमें पटना से बाहर जाने वाले शिक्षक काफ़ी कम हैं। पटना में आने वाले शिक्षक बहुत ज़्यादा हैं यानी कि दूसरे ज़िला से पटना आना चाहते हैं, इसमें संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है। चूँकि पटना हर कोई इसलिए जाना चाहता है कि बच्चों की पढ़ाई हो, वहाँ का रहन-सहन हो, यानी कि पटना में एक सुविधा मिल जाता है और उसके बाद HR वगैरह, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह ये सब ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से लोग पटना की ओर मूव कर रहे हैं। हालाँकि जितना सीट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र होगा फ़िलहाल, लेकिन पटना ज़्यादा लोग आना चाह रहे हैं और जो आवेदन दिए हैं जिसमें कि हम बता दें कि दरभंगा में सबसे ज़्यादा जो है वो आवेदन देखिएगा। अब सबसे ज़्यादा कार्य जो शिक्षक दरभंगा ज़िले के हैं वो 12,000 के तकरीबन यहाँ पे आवेदन दिए हैं। उसके बाद समस्तीपुर जो है वो उस दूसरे नंबर पे है जहाँ पे आवेदन की संख्या काफ़ी है और 85% ऐसे जो लोग हैं जो कि लंबी दूरी
को बता के कारण जो है वो आवेदन दिए हैं। बाकी 15% जो है वो उनका एक जेन्युइन कारण है, बाकी लंबी दूरी वाला का बाद में होगा, ऐसा करके ट्रांसफ़र की नीति अपनाई गई है। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। ग्रुप डी की खबर है। यहाँ पे देखिएगा 13/1/2025 में एक खबर आई है कि ग्रुप डी की वैकेंसी यहाँ पे जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ पे देखिएगा। रेलवे में 10वीं और 12वीं पास के लिए ग्रुप डी की निकली वैकेंसी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल दक्षिण मध्य रेलवे यानी कि एससीआर की ओर से स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप डी की भर्ती निकाली है। उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ये है पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी योग्यता की बात करें तो 10वीं 12वीं या ITI होनी चाहिए। और यहाँ पे आयु सीमा की बात करें तो 18 से 25 अधिकतम आयु होनी चाहिए। और आरक्षण जो आपको है वो मिलता ही है। उसके बाद आवेदन शुल्क की हम बात करें तो 250 से लेके 500 250 डिपेंड करता है कि आप कौन से कैटेगरी से हैं, और 500 डिपेंड करता है कि आप जो NCL है या OBC जिसे हम कह सकते हैं OBC, या आप अगर जनरल से हैं तो 500 रुपये लगेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है वो चयन की प्रक्रिया वगैरह का जो भी चीज़ें हैं वो भी देख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो में आपको जितने भी न्यूज़ आज के होंगे सभी मैंने कवर करने की कोशिश की है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।